जिस बिनाह को याद दिलाते हैं असीम मुनीर, जो उन्होंने पहलगाम हमले से पहले भी वहां पर बोली थी कि हम और हिंदू दो डिफरेंट कौमें हैं, हमारे फोर फादर्स हमको यही बता के गए हैं, ये बात हमको हमेशा याद रखनी है, आज की पौध को भी सिखानी है। मतलब ये जो नफरत का बीज वो जगह जगह जाके बो रहे थे, क्या वहां की ऑडियंस ये देख रही है? क्या पाकिस्तान के लोग, वहां के आवाम ये देख रहे हैं कि ये किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ किसी किए जाने वाले काम में, सिर्फ अमेरिका के मंच पर नहीं जिसमें इजराइल भी शामिल है, मतलब उसमें शामिल होना एक तरीके से इजराइल को एक्नॉलेज करना होगा, उसको ये मान्यता देना होगा कि हम तस्लीम करते हैं कि आप एक मुल्क है। वहां पर जाकर पाकिस्तान शामिल हो रहा है। क्या इस बात को वहां की ऑडियंस देख रही है? क्या वो देख रही है कि बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनवा में मुसलमानों पर ही अत्याचार किया जा रहा है और फिर ये कहते हैं कि असल में तो हम तो इस्लाम के नाम पर उसके मुहाफिज मुल्क, हमारी सेनाएं इस्लाम को सुरक्षा देने वाली फौजें हैं। क्या ये बात अब वहां की ऑडियंस समझ रही है कि वहां के लोगों को बरगलाया जाता है इस सब के नाम पर? बिल्कुल, यहाँ की ऑडियंस सब समझ रही है और बात भी कर रही है और आवाज भी उठा रही है। और जहाँ जहाँ पर अगर मैं सोशल मीडिया की हद तक की कहूँ तो कई बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी ऐसे हैं प्रोमिनेंट तरीके से जो कि इस बारे में बात कर रहे हैं और उनको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है। यकीनन पाकिस्तान को अगर इन्होंने ज्वाइन किया, जो कि ऑलरेडी कर चुके हैं, सिग्नेचर्स भी हो चुके हैं, यकीनन ये इनको बहुत भारी पड़ेगा और आगे जाकर कोई ना कोई मुश्किल देखने को मिल सकती है। ये बात आरज़ू काज़मी जी पहले बता चुके हैं। तो बहुत टाइम से कोशिश की जा रही है कि तस्लीम कर लिया जाए और या इजराइल को ये मान लें अपने साथ, एक तरह का इजराइल को ये तस्लीम करने के ऊपर जाना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले जो भाषण ये देते रहे हैं, जो बातें ये करते रहे, अपनी ही कही हुई बातों से ये मुंह कैसे मोड़ेंगे? अरे तो ये कायदे आजम जो कहते थे इजराइल को लेकर उनकी जो सोच थी और फिलिस्तीनियों को लेकर जो सोच थी, कायदे आजम जिन्ना, आखिरकार तो उससे तो उसको तो मानना पड़ेगा ना। तो अगर ये इजराइल को तस्लीम करते हैं तो ये तो जिन्ना की बात से भटकते हैं, ये तो जिन्ना की बात नहीं मान रहे हैं। ऐसे में क्या वो लोग जिनके लिए जिन्ना आज भी सब कुछ है पाकिस्तान में, क्या वो असीम मुनीर को वहां रहने देंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। इरशाद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। इरशाद साहब, बहुत स्वागत है आपका। आपका इंतजार बड़ी देर से चल रहा था और आज हम चर्चा कर रहे हैं बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान के शामिल होने के संदर्भ में। जिस तरीके से बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हुआ जा रहा है, इसको लेकर यह भी समझा जा रहा है कि यूनाइटेड नेशंस के पैरेलल एक तरीके से एक ट्रंप अपना एक स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। दूसरा, उसमें यह भी समझा जा रहा है कि खुद पाकिस्तान के भीतर ये असल में मुसलमानों के खिलाफ इसको माना जाएगा। इसीलिए आईएसएफ में शामिल होने को लेकर वहां कितने बड़े आंदोलन हुए थे, इसको लेकर कितना विद्रोह हुआ था, विरोध हुआ था, यह भी बताने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान का बीओपी के लिए हामी भरना, इसके रेमिफिकेशंस क्या होंगे, क्यों किया वहां की सरकार ने इसके लिए जल्दबाजी, ये भी मैं आपके समझूंगा। लेकिन उससे पहले जरा ये भी देख लीजिए पाकिस्तान के हालात के संदर्भ में। ये कोई भी बात ऐसी नहीं है जो मैं आपको मालूम नहीं है, लेकिन इनको तथ्यों के आईने में और आंकड़ों के जरिए जरा देख लीजिए पाकिस्तान की हालत क्या है। और ऐसे में जहां अपना कहते हैं ना कि पहले अपना जो पैबंद है उसको तो देख लो, उसके बाद दुनिया में पैचेस लगाने की तमन्ना रखना। अब जरा देखिए यहां पर हाल क्या है। बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हुआ, 9,000 करोड़ की फीस कहां से आने वाली है ये? या फिर ये माफ की जाएगी? कहा जाएगा कि अच्छा तुम तो शामिल हो जाओ, बस तुम्हारा माफ कर देंगे, क्योंकि ये तो ट्रंप के हाथ में ना। ट्रंप कब किसी भी 45%, 50%, 200% कभी भी टैरिफ का ऐलान करते हैं, अगले दिन वो मना कर देते हैं या अगले दिन उससे कम टैरिफ लगा देते हैं। तो ये जिस तरीके से उनकी मर्जी पर, अच्छा लगाया तो था हमने तुम्हारे लिए माफ, क्या उसी पर ये दारोमदार है पाकिस्तान की उम्मीद का कि ठीक है वहां से माफ करा ले जाएंगे? या आईएमएफ से जो आएगा, तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा, अमेरिका की सदारत वाली संस्था से ही आएगा और उसी को वापस घूमकर चला जाएगा? ना हमारा था तो फिर हमारा जाएगा क्या? अब जरा देखिए यहां प्रति व्यक्ति कर्ज देख लीजिए। आय के संदर्भ में तो चर्चा कभी करेंगे। 3,86,831 पाकिस्तानी, यहां 3,36,000, माफ कीजिए 3,36,831 ये पाकिस्तानी रुपए। इतना कर्ज मतलब पैदा हुआ बच्चा और वहां उसके सिर पर यह कर्ज होता है। ये कर्ज की स्थिति है और ऐसे में 9,000 करोड़ रुपए की बात हो रही है वहां पर। नेक्स्ट चेंज कीजिए जरा, वहां पर यह भी देख लीजिए कि गरीबी रेखा से नीचे, ये माना तो नहीं जाता सरकार की तरफ से, लेकिन 60% से ज्यादा लोग वहां पर गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। यह भी एक अपने आप में सच्चाई है। और ऐसे में यह कहा जा रहा है कि हम बोर्ड ऑफ पीस में जाएंगे और उसके लिए जाहिर है एक फीस रखी गई है ट्रंप की तरफ से, जिसको अगर देना पड़ेगा तो इन लोगों का क्या होगा? ये एक ऐसी चीज है। और भारत से ये आप ये भी देखिए कि अगर आज के तारीख में बस पड़ोस से ही कंपेयर कर लीजिए तो भारत के मुकाबले यहां महंगाई जो है 25 गुना ज्यादा है। मतलब किसी चीज को लेने के लिए भारत के संदर्भ में अगर आप बात कर लें, 1 रुपए अगर आप यहां पर खर्च करते हैं
तो पाकिस्तान में 25 रुपए खर्च करने पड़ेंगे अगर अभी वहां पर वही चीज आप खरीदना चाहते हैं। ये वहां पर महंगाई का हाल है। लेकिन इसके बावजूद बोर्ड ऑफ पीस, प्रोफेसर अमिताभ, ये जो जल्दी दिखाई गई है, मतलब मैंने इसमें ये तो देखा नहीं कि उधर से ये कहा हो कि विद इन दिस टाइम लिमिट वन हैज टू गिव द वेदर इज विलिंग और नॉट। किसी कंट्री के ऊपर ये तो था नहीं। फिर पाकिस्तान समेत बाकी 20 मुल्कों के 19 मुल्कों की चर्चा तो कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान के संदर्भ में तेजी, इसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं? देखिए, मुझे लगता है ट्रंप साहब ने फोन किया था शरीफ साहब को और कहा आर यू बोर्ड ऑफ पीस, तो मुनीर साहब ने और शरीफ साहब ने कहा यस वी आर बोर्ड ऑफ पीस, बहुत शांति हो गई, अब कुछ लड़ाई हो जाए। और दूसरा, मुझे कभी कभी यही लगता है कि ये जो बोर्ड ऑफ पीसेस हैं वे उनके सदस्य बने। आप ये समझ लीजिए ना, पाकिस्तान, बेलारूस, अर्जेंटीना, 3 इसके संस्थापक सदस्य बने हैं। अब बेलारूस यूक्रेन में अटैक करने के लिए, आपको याद होगा, कीव के पास जब तक पहुंचे थे वो बेलारूस के रास्ते रूस गई थी, वो भी इस बोर्ड ऑफ पीस में है। अर्जेंटीना को $20 बिलियन दिया है उधार इस समय ट्रंप ने, जिसको 1 पैसा दुनिया में नहीं देते उनको दिया है। क्या वो $1 बिलियन यहां देंगे खर्च करने के लिए? पाकिस्तान, जो स्टीव विटकॉफ और ट्रंप फैमिली के क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करता है, उनको यहां बुलाया गया है। यानी यहां मंशा कुछ और है, दिख कुछ और रहा है और काम कुछ और रहा। रही बात ट्रंप साहब की, ट्रंप साहब के बारे में हम सब जानते हैं कि वो अब एक लेगेसी छोड़ना चाहते हैं। यूनाइटेड नेशंस को हटा के अवैतनिक अध्यक्ष जीवन काल के लिए ये बनना चाहते हैं वहां। और ग्रीनलैंड, अब उन लोगों ने मान लिया कि अब वो ग्रीनलैंड को नहीं हथिया सकते हैं क्योंकि वो लेगेसी जो चाहते थे वो मिलेगी नहीं। अब इन्होंने बोर्ड ऑफ पीस, जिसमें वर्ल्ड को पीसेज में किया जाएगा, उसके हैं। अब सवाल है कि पाकिस्तान यहां करेगा क्या? पाकिस्तान के पास क्या वो कुव्वत है, क्या ये औकात है कि गजा में बूट्स ऑन ग्राउंड भेजेगा? क्योंकि ट्रंप साहब और इजराइल की यही नीति है कि किसी ना किसी तरह जितने भी वेस्ट एशिया के इस्लामिक राज्य हैं उनको वहां पर इन्वॉल्व किया जाए डायरेक्टली। सुपरविजन चारों तरफ जो एक लाइन बनी हुई है वो तो वहां इजरायली कंट्रोल रहेगा, कुछ अमेरिकन कंट्रोल रहेगा, ये जाके वहां लड़ेंगे, उनको डिसआर्म करेंगे। यानी पूरे पाकिस्तान में या वेस्ट एशिया में जो फिलिस्तीन के प्रति समर्थन था उसके खिलाफ यहाँ के जितने भी नुमाइंदे हैं पाकिस्तान के, वो वहाँ जाके करवा रहे हैं। तो क्या ये सस्टेन कर पाएगा? रही बात, 1 साल तक मेंबरशिप आप फ्री में रख सकते हैं, उसके बाद आपको पैसा देना ही होगा। जितना डेवलप्ड वर्ल्ड है, यूरोप में आप खास कर देखिए, सिवाय हंगरी के किसी ने ज्वाइन नहीं किया है इस बोर्ड ऑफ पीस को। सब वहां थे, कोई उनके पास नहीं गया। भारत ने भी जिस तरह से हालात हो रहे हैं, जिस तरह के सेंटिमेंट्स हो रहे हैं, भारत भी इसको ज्वाइन नहीं करेगा। फ्रांस ने मना कर दिया, माइक कार्नी ने मना कर दिया, कितनी बातें कही भली बुरी उनको ट्रंप साहब ने। तो इसको देख के यही लग रहा है कि ये साल भर में ही बोरिया बिस्तर समेटने का। एक बात बताइए सर, प्रोफेसर अमिताभ, ये जो जल्दी से फौरन कहीं मौका निकल न जाए टाइप की ज्वाइनिंग जो जिन लोगों ने की है, ये कहीं वो ये साबित तो नहीं करना चाहते कि ट्रंप को कि देखिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा सगे हम हैं आपके? क्या इस बात की भी हो रही है? ये सगे वही हैं। आप ये भी देखिए ना, सगे जिनको वो समझ रहे हैं वो सारे अनडेमोक्रेटिक लीडर हैं। पूरा वेस्ट एशिया इनके साथ है। हंगरी में चुनाव होने वाले हैं, वहां पे जो शासक हैं वो वहां हारने वाले हैं। बेलारूस सबसे अनडेमोक्रेटिक स्टेट है। मुझे तो ये लग रहा है प्रोफेसर अमिताभ कि इनमें से बहुत सारे लोग ये समझ रहे होंगे कि जल्दी दौड़ो, ज्वाइन करो, कहीं वेनेजुएला जैसा हाल ना हो, मादुरो जैसे उठा ना लिए जाएं, इसलिए जल्दी करो, सिग्नेचर कर दो। आप जरा देखिए